दोस्तों, मैं राहुल सिंह राज एक बार फिर से राहुल राज ब्लॉग में आप सबों का स्वागत करता हूं। तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। आज मैं आपको अपने एक मित्र से मिलाने जा रहा हूं। देखिए, हमारे घर में बैठे हुए हैं चश्मा लगा करके। यह क्या मुस्कुराहट है। तो मैं चाहता हूं ये अपना परिचय स्वयं दें। बताइए कि आपका आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नंद किशोर सिंह है। मैं झारखंड राज्य का रहने वाला हूँ, गिरिडीह जिला का। बस टावर चला गया। बोलिए। अरे बताइए भाई, आप क्या करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप किस चीज में रुचि रखते हैं, हॉबी क्या है आपका। खाने का मैटर यहाँ नहीं बताना है, खाना छोड़कर बताइए। जैसे मुझे जहाँ तक अंदाज है, ये दो चीज़ पसंद करते हैं, एक तो खाना, दूसरा गाना। अब मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि गाना पसंद करते हैं या गाना सुनना पसंद करते हैं। गाना सुनना पसंद है। और खाना देखना या खाना 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 पसंद। देखिए क्या अजीब बात है, खाना खाना पसंद करते हैं और गाना सुनना पसंद करते हैं। हमें लगा खाना सूंघना पसंद करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी प्रयास कीजिए। आज हमारे मित्र को जरा सा सुना करके दो लाइन कुछ तो सुनाइए। बहुत दिन के बाद होता है ना कि बचपन में ऐसा कोई नहीं जो गाया ना हो। तो जरा सा कुछ हमारे चलिए, मैं ही एक मुझे अचानक याद आ गया। बहुत पहले मैंने एक अखबार में एक कविता छपी थी, उसमें बड़ा अच्छा चीज़ लिखा था, मैं आपको आज सुनाना चाहता हूँ। उसमें लिखा था मित्रों कि हमारी तमन्ना थी कि ईद के चांद की पहली किरण चावल पर पड़े। गौर फरमाइएगा, हमारी तमन्ना थी कि ईद के चांद की पहली किरण चावल पर पड़े, मगर हमारी तमन्ना को मनहूस ग्रहण लग बैठा, खुद चावल ही ईद का चांद बन बैठा। खुद चावल ही ईद का चांद बन बैठा। दोस्तों, अभी ये कोरोना काल चल रहा है। अभी हम सब बड़ा ही असमंजस वाली स्थिति में हैं। हमारा देश कहिए या पूरी दुनिया कह लीजिए, आर्थिक संकट का सामना कर रही है। और फिर भी मजबूत होकर, एकजुट होकर हम सभी जो हैं कोरोना से फाइट कर रहे हैं। और इस उम्मीद के साथ हम अपने विश्वास पर ये कहिए अडिग हैं कि एक न एक दिन वह दिन आएगा जो पूरा विश्व कोरोना मुक्त हो जाएगा। है ना नंदू जी? आपको भी जैसे ये भी कार्यरत हैं, कहीं प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, अभी बाहर से आए हुए हैं, तो इन्हें भी कुछ तो अफसोस हो रहा होगा। अभी काम सारा बंद पड़ा है। कुछ कहिए, फिर भी इनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसा इस बात का एहसास दिलाता है कि अभी सभी इंसान को जो है सो एकजुट होकर के, सारे दर्द को भूल करके, चेहरे पर मुस्कुराहट रखकर, और उस वक्त का इंतजार हमें करना चाहिए जिस वक्त हम सब फिर से वापस खुशहाल हो जाएंगे, फिर से हम अपने अपने काम पर लौट आएंगे, फिर से हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया फिर से स्वस्थ हो उठेगी जी। मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं देखता हूं, मैंने एक डायरी में बड़ा ही अच्छा लिख रखा है। आज ही लिखा है, मैंने आज ही लिखा है। उसमें इसी संबंध में है, जो हो सकता है लोगों को प्रेरित करे, वह एक प्रेरणा स्रोत हो। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने मित्रों से शेयर करूं। तो मित्र, मैं देखता हूं डायरी कहाँ पे है। तो मित्रों, अब आपको सुनाने जा रहा हूं, मेरे द्वारा ही यह लिखा हुआ है। एक बस कविता नहीं है, बस यूं कह लीजिए कि कुछ मैंने लिखा है जो सबको सुनना चाहिए, जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। ये प्रेरणा स्रोत सिद्ध होगा अगर आप इसे ध्यानपूर्वक सुने तो। चलिए मैं शुरू करता हूं बिना समय बर्बाद किए हुए। वह तो युद्ध था, माँ बाप का आशीर्वाद लिए, यारों के साथ कदम से कदम मिलाकर
सीमा पर मुस्तैद हथियारों के साथ दुश्मनों का डट कर मुकाबला किया और जीत गया। वह तो युद्ध था, मां बाप का आशीर्वाद लिया, यारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पड़ा, सीमा पर मुस्तैद हथियार लिए मुकाबला किया और जीत गया। लेकिन अब संसार को जीतना है, क्योंकि यह दुश्मन पूरे विश्व का है, जो अदृश्य है, हवा से बातें करता है, और यह दुश्मन पूरे संसार का है। ना किसी जाति का है, ना किसी धर्म का है, ना सामने कोई दुश्मन देश खड़ा है, मगर यह जिद पर अड़ा है। लड़ना पड़ेगा, मगर लड़ना अकेले होगा। सत्य को स्वीकार कर अहिंसा के मार्ग पर, चार दीवारी के अंदर पूरे आत्मविश्वास के साथ करना पड़ेगा खुद को खुद के सामने आत्मसमर्पण। फिर जीतेंगे हम और जीतेगी दुनिया, क्योंकि यह भी एक युद्ध है, वह भी एक युद्ध था, यह भी एक युद्ध है। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि मैंने जो लिखा है शायद आपको बहुत ही पसंद आएगा। और अभी मैं अपने सारे मित्रों से रिक्वेस्ट करूंगा, चूंकि आप आए दिन न्यूज़ पढ़ रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, अखबार के माध्यम से आप तक बातें पहुंच रही है कि अभी दिन प्रतिदिन जो डेटा है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का, वो डेटा इंक्रीज हो रहा है। और हमें अब ध्यान रखना चाहिए, हमें झुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है, हमें हिम्मत नहीं हारना है। तो दोस्तों, मैं राहुल सिंह राज इसी कविता के साथ आप सबों से इजाज़त लेता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज का ब्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। मेरे मित्र से भी मुलाकात हुई, और क्या बोलूं, बस अपना ख्याल रखिए।